हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 20। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जोहिना ने अपनी फीलिंग फाइनली कन्फेस कर दी। तो वुजुल को भी अपनी फीलिंग के बारे में पता चल जाता है और वो डायरेक्ट किस कर देता है, क्योंकि अब वो भी जोहिना को प्यार करने लगा है, ना कि नायुन को। देन आफ्टर किस वो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये सुनकर जोहिना बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो किसको याद करके शर्मा रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें वुजुल को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में था, जो कि बार बार स्माइल ही करता जा रहा था जोहिना के बारे में सोच सोच कर। फिर डोसिन को दिखाया जाता है जो कि एंड्रयू की बातों को याद कर रहा था कि कैसे वो बताता है कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर को ढूंढने में। तो ये सुनकर डोसिन पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प क्यों करनी है। तो एंड्रयू कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम एक पैसे वाले इंसान हो और मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। तो फिर डोसिन ने एंड्रयू के साथ डील को फाइनल कर लिया था और फिर प्रेजेंट में अब वो को काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। फिर जोहिना को दिखाते हैं जो कि मेकअप करके रेडी हो रही थी और फिर जैसे ही नीचे आती है तो वो फर्स्ट गेस्ट पूछती है तुमने आज मेकअप किया है, अच्छी लग रही हो, रोज़ किया करो। तो जोहिना मुँह करने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सियोन उसकी बात नहीं मानती। और फिर तभी वुजुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो फिर से एक बार ब्लश करने लग जाती है। तो सियोन कहती है पक्का तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुम दोनों पक्का बात को छुपा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर बाय करके उनको चली जाती है। उसके बाद वुजुल ने जोहिना को अच्छे से नोटिस किया एंड देन फिर उसकी तारीफ़ करने लगा, आज तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। तो ये सुनकर जोहिना खुश होने लगती है और फिर पूछती है कि मिस नायुन का क्या रहा, क्या उनकी तबीयत ठीक है। तो वुजुल ये सुनकर चुप हो जाता है और फिर बताने लगता है कि मेरी जो पेंटिंग चोरी हो गई थी वो नायुन के पास है। तो ये बात सुनकर जोहिना भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर पेंटिंग मिस नायुन के पास कैसे गई। तो फिर वुजुल कल रात की सारी सिचुएशन बताने लगा कि नायुन बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है, वो मेरी नाही की तरह तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि कल वो जैसे बात कर रही थी और शर्तें रख रही थी, मुझे इसका ये बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज लगा। यानी कि मैं फर्स्ट टाइम किसी को पहचानने में गलती कर चुका हूँ, इसलिए मुझे दुख है कि मैंने जिसका 100 साल इंतज़ार किया वो मुझे मिली ही नहीं। सिर्फ फेस एक जैसा होने से थोड़ी ना लव होता है, इसलिए कल रात को मैं खो गया था ऐसा फील करते हुए कि जैसे कि मेरा कोई भी ना हो, और साथ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था। और फिर तभी तुम मेरे पास आई मुझे ढूंढते हुए और मुझे अंधेरे में खोने से बचा लिया। यानी कि मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरा वेट करती हो और मेरी फ़िक्र भी करती हो, जैसा कि मैं करता था अपने लव का। इसलिए प्रेजेंट में फिर वुजुल जोहिना का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं ऑलवेज सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन जाती है, यानी कि वो दोनों किस करने वाले ही थे कि तभी दोनों पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वुजुल के दोनों फ्रेंड्स वहाँ आ गए थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं वुजुल को बिल्कुल ठीक देखकर। तभी वुजुल उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको जोहिना के साथ टाइम जो स्पेंड करना है। कि तभी वो दोनों बताते हैं कि हमें जोहिना से कुछ बात करनी है। फिर अब यहाँ पर ये दोनों अपनी बात रखते हैं कि उन दोनों को भी इसी मेंशन में रहना है सर्वेंट बनकर, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो वो जल्दी से हेल्प करा सके। तो फिर जोहिना पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं थी कि गेस्ट से ज़्यादा यहाँ पर सर्वेंट हो जाएंगे, फिर वो बाद में मान जाती है वुजुल के खातिर और फिर कहने लगी कि ठीक है तुम वुजुल के साथ उसके बेसमेंट में रह लेना। तो जोहिना की बातें सुनकर वो दोनों खुश हो गए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वुजुल इन दोनों को अपने साथ बेसमेंट में ले आया और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा कि पहले ही तुम्हें ये बात मुझसे डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। तो फिर वो दोनों बहाना बना देते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि जोहिना के फॉरेन लव होने का क्या रहा, यानी कि क्या उसका ब्लड अभी तक प्यार से भरा नहीं। तब वुजुल उसे बता देता है कि यानी जोहिना अब फॉरेन लव हो चुकी है। तो ये सुनते ही वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब तुम इंसान बन जाओगे। तो वुजुल जैसे ही बताता है कि जोहिना जिसे पसंद करती है वो कोई और नहीं मैं हूँ,
तो ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहीं हमें नायुन को दिखाते हैं, जो कि अभी तक नाही की पेंटिंग देख रही थी और बोलती है कि ये मेरी ही पेंटिंग है और मैं वुजुल को किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं, यानी कि मैं बिल्कुल भी उसको जोहिना का बनने नहीं दूंगी। फिर हमें सेयोन को दिखाया जाता है, जो कि जॉगिंग कर रही है। फिर दिखाते हैं एक पर्सन को, जो कि पता नहीं कौन है, पर उसने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। फिर वुजुल का असिस्टेंट बताता है कि उस दिन जो कार अटैक करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू ही था। तो फिर डोसिन कहता है कि मुझे भी एंड्रयू कुछ खतरनाक लग रहा है, इसलिए तुम उस पर भी नज़र रखो। और फिर तभी नायुन डोसिन से मिलने आई और सभी बातों को शेयर करने लगी कि वुजुल इंसान नहीं है, क्योंकि इतना लंबा कोई कैसे जी सकता है। तो फिर डोसिन कहता है कि अगर मैं बता दूं कि वो क्या है तो तुम यकीन करोगी? तो नायुन कहती है हाँ बिल्कुल। तो फाइनली डोसिन ने नायुन को उसकी सच्चाई बता दी कि वुजुल एक वैम्पायर है। तो ये बात जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने कार में बैठी हुई थी तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, हैरान, एंड उन सभी बातों को और मेमोरीज को याद कर रही थी कि वो जब जब वुजुल के साथ थी तो उन सभी बातों को याद करके समझ जाती है कि वुजुल एक इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर ही है। फिर तभी जोहिना के घर पे वो टेलर आता है, जो कि अपने बच्चे को लेकर आया था। कहता है उसे कुछ देर के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि मुझे और उस मीट लेडी को एक फ्यूनरल में जाना है। तो जोहिना पहले तो रेडी नहीं थी, फिर मान गई। फिर वुजुल और उसके दोनों फ्रेंड्स भी बाहर आ गए, जो कि उस बच्चे को देख के हैरान थे। फिर दिखाया जाता है कि जोहिना उस बच्चे मिन से बहुत कोशिश करती है बात करने की, लेकिन मिन ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ खा रहा था। और तभी अचानक जिद करने लगा कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। तो फिर जोहिना मिन के साथ साथ वुजुल को भी अम्यूजमेंट पार्क लेकर आई, ये कहकर कि हम इसे फर्स्ट डेट समझेंगे। तो फिर वुजुल स्माइल करने लग जाता है। फिर इसके बाद होना क्या था, ये सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं, तरह तरह के हेयर बैंड्स पहनकर, काफ़ी सारी राइड इंजॉय करके, क्योंकि ये सभी चीज़ें अभी वुजुल के लिए न्यू हैं, यानी कि वुजुल इतनी सारी राइड्स देख ही फर्स्ट टाइम रहा है। इसके बाद वो तीनों हॉन्टेड हाउस के बाहर आते हैं, जहाँ जोहिना वुजुल से पूछती है कि तुम डरोगे तो नहीं? तो वुजुल कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं तो खुद एक वैम्पायर हूँ। और फिर तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं कि वुजुल को तो डर डर के हालत ही ख़राब हो जाती है, वो भूतों को देख के बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। फिर दूसरी तरफ हमें रोज को दिखाते हैं, जो कि वापस से उसी जगह आई, यानी उसी जगह जहाँ पर कल रात को उसको ब्लड की स्मेल आ रही थी, कि तभी देखती है कि उस घर से एंड्रयू बाहर निकला। तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ डोसिन, जो कि अपनी असिस्टेंट के भेजे हुए कुछ फोटोज़ देख रहा था, जिससे उसे पता चला कि और भी वैम्पायर अब मेंशन में रहने आ गए हैं। तो फिर यहाँ पर वो जोहिना के लिए और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। तो बाहर से एंड्रयू ने भी डोसिन और उसकी असिस्टेंट की सारी बात सुन ली थी, तो वो समझ जाता है कि डोसिन की कमजोरी वो लड़की जोहिना है, जिसके लिए ये सब वो कर रहा है। कि तभी एंड्रयू भी वहाँ आ गया और डोसिन से बातें करने लगा और फिर बताने लगा कि मुझे लगता है कि वुजुल ही हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है, क्योंकि जब मैं उसे लास्ट टाइम मिला था, क्योंकि वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जैसे कि उसकी पावर कम हो गई हो, इसलिए मुझे पूरा शक है कि वुजुल ही हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है। तो डोसिन ये सुन के पहले तो हैरान होता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर तब यकीन करूँगा जब तुम इस बात का कोई प्रूफ लेकर आओगे। तो डोसिन की बात सुनकर एंड्रयू बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जोहिना, वुजुल और मिन तीनों वापस घर जाने लगे, ये डिस्कस करते हुए कि आज साथ में बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। एंड फिर जब वो घर में आए तो लीसंग और डोंग भी मिन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, कि तभी मीट लेडी आ गई मिन को वापस लेने के लिए, जहाँ वो ये बात जानकर हैरान थी कि मिन ने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर बताने लगी कि मिन के फादर अभी तक फ्री नहीं हुए हैं, इसलिए मैं अपने साथ मिन को वापस घर लेकर जा रही हूँ। और साथ ही वो जोहिना के लिए फूड भी लेकर आई थी एज अ थैंक्स बोलने के लिए। तो जोहिना वो ले लेती है। फिर तभी लीसोंग को देखकर वो मीट लेडी पूछने लगी कि तुम तो वही डिटेक्टिव हो ना जो उस रात पूछताछ कर रहे थे। तो ये बात सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा हैरान होता है, इसलिए लीसोंग को अकेले में लाकर पूछने लगा कि तुम मेंशन के बाहर पूछताछ क्यों कर रहे थे। तो फिर लीसोंग उसको सारी बात बताने लगा कि मुझे लगता है कि जिसने गोल्ड
चुराया है उसी ने जोहिना के फादर को भी किडनैप किया होगा, क्योंकि उन्हें लास्ट टाइम कार में ले जाते हुए देखा गया था। तो ये बात सुनकर बुजुल के होश उड़ जाते हैं और फिर कहने लगा कि प्लीज जोहिना को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। और फिर इसी के साथ एपिसोड 20 एंड हो जाता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।